राधा रानी की सखियों के जो निमंत्रण लेकर के श्री राम नंदगांव पधार रही हैं। वो राधा रानी की जय। बरसाने वाली होली के रसिया की। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज लड्डू होली का पावन दिन है और मैं राधा रानी की तरफ से सभी भक्तों को लड्डू होली की ढेरों ढेरों बधाइयां देता हूं। और आज हमारी किशोरी जी की सखियां गुलाल की पोटली लेकर के, गुलाल की टोकरी लेकर के श्याम सुंदर को निमंत्रण देने के लिए श्री राम नंदगांव के लिए जा रही हैं। आज उसी के दर्शन के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं इस महा महोत्सव का। और ये देखिए हमारी किशोरी जी की सखियां नंदगांव निमंत्रण लेकर के जा रही हैं। उसी भाव के आप दर्शन कर रहे हैं। ये निमंत्रण स्वरूप गुलाल के जरिया लेकर के सभी सखियां राधा रानी की तरफ से श्री राम नंदगांव जा रही हैं लाला को निमंत्रण देने के लिए। और देखिए किस प्रकार का आनंद बरस रहा है आज लाडली जी महल श्री राम बरसाना में। आज लड्डू होली का पावन दिन और आप दर्शन कर रहे हैं राधा रानी की सखियों के जो निमंत्रण लेकर के श्री राम नंदगांव पधार रही हैं। और हमारी राधा रानी की सखियां लाडली जी महल से निकल चुकी हैं नंद लाला को निमंत्रण देने के लिए। ये श्री राम नंदगांव पहुंचेंगी और लाला को कल होली के लिए निमंत्रण देने के लिए जा रही हैं और ये निमंत्रण दे करके आएंगी। आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार का आनंद रस यहाँ बरस रहा है। और आप देख रहे हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं राधा रानी के दिव्य होली के महा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और ये सखियां आ रही हैं ढोल बजते हुए, ढोलों के साथ हमारी राधा रानी की सखी जा रही है आग का निमंत्रण देने के लिए श्री राम नंदगांव। बड़ाई का तो भाव है इन लोगों का। ये सखी स्वरूप में श्री राम नंदगांव पधारते हैं। और देखिए कितनी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात है सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और अब ये सखियां रंगीली गली से होते हुए श्री राम नंदगांव पधारेंगी। और अब इन्होंने रंगीली गली में प्रवेश कर लिया है। कैसा उत्साह है सभी भक्तों में इस होली के प्रति। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे राधा माधव की अलौकिक होली है जिसमें हर कोई भक्त सम्मिलित होना चाहता है और हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। अब हमने प्रवेश कर लिया रंगीली गली में और अब हम चल रहे हैं रंगीली गली में। और देखिए सखियां आ रही हैं गुलाल की टोकरी लेकर के लाला को निमंत्रण देने के लिए। और अब मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ रंगीली गली का। कितनी सुंदर है हमारी राधा रानी की रंगीली गली, क्योंकि इसी गली में हमारे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के साथ नित्य विहार करते हैं। नित्य इस गली से लाडली जी के महल तक जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है रंगीली गली। और ये सखियां उसी रंगीली गली से गुलाल की टोकरी लेकर के लाला को निमंत्रण देने के लिए श्री राम नंदगांव पधार रही हैं। देखिए किस प्रकार का हर्षोल्लास है इनके चेहरे पर। ये हमारी राधा रानी की सखियां हैं जो हमारे किशोरी जी की तरफ से निमंत्रण देने के लिए श्री राम नंदगांव लाला के यहाँ पधार रही हैं कि लाला कल आप हमारे यहाँ होली खेलवे को आओ। बड़ा ही अद्भुत भाव है यह ब्रज की होली को, क्योंकि ये कोई साधारण होली नहीं है। ये हमारे राधा और माधव की अलौकिक होली है जिसका निर्वहन समस्त ब्रजवासी और समस्त गोस्वामी समाज 5,500 साल से निरंतर प्रतिवर्ष करता चला आ रहा है। और देखिए इन ब्रजवासियों के और गोस्वामी समाज के भक्तों के कैसे अद्भुत भाव हैं, कैसा सुंदर स्वरूप बनाए हुए हैं। आप देखो ये हमारे राधा रानी की सखियां हैं। ये अपने आप को पुरुष मानती ही नहीं है, ये सखी वेश में रहती हैं हमेशा। और आप इनके श्रृंगार के एक बार दर्शन तो करो, कितने सुंदर लग रहे हैं गोसाई जी। यही महिमा है हमारे श्री राम बरसाना की और यही महिमा है हमारी राधा रानी की दिव्य होली की। और आप भी आनंद लीजिए इस दिव्य महा महोत्सव का।
ये सखियां आज निमंत्रण दे करके आएंगी लाला के यहाँ कि लाला कल आप हमारे यहाँ होली खेलवे के लिए पधारो। देखिए कैसा आनंद रस में झूमते हुए ये सखियां जा रही हैं नंदगांव। साक्षात आनंद आज यहाँ बरस रहा है, आनंद यहाँ उमड़ रहा है आज रंगीली गली श्रीधाम बरसाना में। और ये हमारे गोपाल सखी बाबा हैं जो हमेशा सखी भाव में ही श्रीधाम बरसाना में रहते हैं। बाबा आज गुलाल की हांडी सर पर रख करके सखी भाव में आज नंदगांव जा रहे हैं और लाला को निमंत्रण दे के आएंगे कि हे श्यामचंद्र आप कल होली खेलवे के लिए श्रीधाम बरसाने पधारो। गुलाल की हंडिया ले जा रहे हैं और गुलाल की हड़िया सर पर रखी हुई है। बड़े ही अद्भुत भाव हैं इन महापुरुषों के जो अपने आप को पुरुष समझते ही नहीं है, हमेशा गोपी भाव में रहते हैं और इनका नाम भी गोपाल सखी बाबा है। बाबा कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है राधा रानी के पास। आप कहाँ जा रहे हो आज? नंदगांव लाला को न्योता देने। न्योता दे। जय हो महाराज जय हो। और देखिए बाबा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे खुश हैं, आज हृदय से प्रसन्न है बाबा। ऐसी महिमा है हमारी राधा रानी की दिव्य अलौकिक होली की। हैं रंगीली चौक स्थान पर, यहीं से ये सवार होकर के श्रीधाम नंदगांव के लिए सखियां पधारेंगी। तो आपको उस वाहन के भी दर्शन करा देते हैं। उस वाहन को भी बड़ा दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। इस वाहन में बैठ करके ये सखियां श्रीधाम नंदगांव नंद बाबा के यहाँ पधारेंगी। और मैं आज आपको भाव को भी निवेदन करता हूँ, आज हमारी राधा रानी की सखियाँ लाला को निमंत्रण देवे के लिए श्रीधाम नंदगांव पधार रही हैं कि लाला आप कल हमारे यहाँ होली खेलवे आओ, आपको निमंत्रण है। और वहाँ इनको बड़ा ही सुंदर स्वागत करो जाए समस्त गोस्वामी समाज श्रीधाम नंदगांव वालों की तरफ से। और फिर वहाँ दिव्य समाज का भी आयोजन होता है और पुनः वहाँ से फिर शाम को 4 बजे पांडे जी आते हैं खुशखबरी देने के लिए लाडली जी महल और आकर के हमारी राधा रानी से कहते हैं कि लाडली जी हमारे लाला ने आपको निमंत्रण स्वीकार कर लियो है, कल लाला होली खेलवे के लिए पधार रहे हैं। तो उन पांडे जी को यहाँ लड्डू खिलाए जाते हैं और उसी लड्डुओं के उपलक्ष्य में यहाँ लड्डू होली होती है जो कि आज शाम को 4 बजे यहाँ होनी है लाडली जी के महल में। आज की लीला का यही भाव है और इसी भाव को रख करके प्रतिवर्ष इस आयोजन को किया जाता है। तो ये जो सखियाँ हैं ये अब विशेष विमान से बैठ करके श्रीधाम नंदगांव पधार रही हैं नंद भवन, जहां ये लाला को निमंत्रण देकर के आएंगी। और सखियां आ चुकी हैं रंगीली चौक स्थान पर और यहां से ये सखियां इस विमान में बैठ करके श्रीधाम नंदगांव नंद भवन पहुंचेंगी। सखियों का स्वागत किया जा रहा है, आप भी दर्शन करें एक बार। धन्य है मेरे ब्रजमंडल को और धन्य है ऐसे राधा माधव की अलौकिक होली को जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। देखिए जो ये हमारी होली का पर्व है, ये प्रेम का पर्व है, उल्लास का पर्व है, राग का पर्व है, उमंग का पर्व है। राधा सखी के बगल में अब आप एक बात ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है और राधा रानी की समस्त सखियां श्री कृष्ण की इच्छा ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का भाव है तत्सुख सुखित्वम, हे किशोरी जी आपके ही सुख में मेरा सुख है। तो श्री किशोरी जी को सुख प्रदान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही सभी सखियां प्रकट हुई। अब आप देखिए कि श्री कृष्ण सखियों के रूप में ही हैं और जीव यहाँ हुरियारों के रूप में है, गोपियों के रूप में है हमारी सखियाँ। और जो ये लठ पड़ रहा है ना, ये भगवत भक्ति है, ये प्रेम है, ये रस है। जब ये जीव के ऊपर में भगवान कृपा करते हैं, भगवत भक्ति प्रदान करते हैं, तो माया रूपी ढाल उस जीव के आड़े आती है, भगवान की प्राप्ति में आड़े आती है। लेकिन अंत में होता क्या है, हुरियारे थक जाते हैं, थकने के बाद में उन्हीं समस्त सखियों के चरणों में नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर लौट कर आते हैं। तो ये इसका बड़ा ही होली का वर्णन किया। जानते हैं अब सखियों के भी अद्भुत भाव, ये किस भाव से सखियां यहाँ जा रही हैं नंद बाबा के यहाँ निमंत्रण लेकर के। ऐसा लगता है कि श्री जी हमको भेज रही है अपनी सखियों को और बड़े प्यार से लाला को निमंत्रण दे के आते हैं और फिर लाला ग्वाल बाल सब खेलने आते हैं। उसकी स्वीकृति के बाद क्या होगा? वो सखी भाव से खेलेंगे, हमारे प्रिया जी जो हैं उनमें लठ मारेंगी और वो सखी बनेंगी। लेकिन सखी भाव का यहाँ पे महत्व बताया होली का। और अभी
सखी भाव का आपने महत्व जाना। और आइए अब आनंद लेते हैं आगे की मंगल यात्रा का। जय जय श्री राधे। हम बरसाना से मुख्य सेवाधिकारी किशोरी श्याम गोस्वामी आपको बड़े पावन अवसर पर आपको बता रहे हैं कि भैया आज फाल्गुन सुदा अष्टमी के दिन हम भगवान श्याम सुंदर के यहाँ नंद भवन में लाडली जी का प्रसादी गुलाल ओढ़नी सभी कुछ लेके जाके हैं उनको वहाँ पर निमंत्रण रूप में, जिससे कि जाके भगवान श्याम सुंदर को कहें कि भगवान कल आप आइए और हमारे यहाँ होली खेलिए। जय जय श्री राधे। और देखिए सखियां विराजमान हो चुकी हैं इस विमान में और इसी के माध्यम से ये नंद भवन पहुंचेंगी राधा रानी की सखियां लाला को निमंत्रण देने के लिए। और अब आप दर्शन कीजिए, हमारी राधा रानी की सखियां उस विमान में विराजमान हो चुकी हैं और ये अब जा रही हैं नंद भवन नंद लाला के यहाँ। बड़े ही अद्भुत दर्शन श्रीधाम बरसाना में। समस्त ब्रजवासी 5,500 साल से इस परंपरा का बड़े ही प्रेम से निर्वहन करते चले आ रहे हैं। और ये जो सखी रूप में जो सखियां जा रही हैं, ये अपने भाग्य की सराहना करते हुए नहीं थकती, अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हैं कि ऐसा सौभाग्य हमारी किशोरी जी ने उनको प्रदान किया है। और राधा रानी के जयकारे के साथ ये सखियां इस विशेष वाहन के द्वारा श्रीधाम नंदगांव के लिए निकल चुकी हैं। और देखिए ये भक्त बाहर से पधारे हैं, हमारी लाली को गोदी में लेकर के आए हैं। बड़े ही अद्भुत इनके भाव हैं और साथ में गोपाल जी भी इनके साथ हैं। बहन जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से पधारी? हम दिल्ली से। क्या भाव लेकर के आज किशोरी जी को आप आई हैं? राधा रानी हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में बसती हैं। और क्या चाहिए बस। होली खिलाने के लिए लाई हैं कि होली दिखाने के लिए लाई हैं? ये होली खेलने के लिए ये हमें लेके आए हैं, हम इन्हें नहीं लेके आए। हमारी गाड़ी का एक चक्का भी नहीं घूमता है जब तक ये नहीं चाहते हैं दोनों। कैसे अद्भुत भाव हैं इन भक्तों के। ठाकुर जी साक्षात इनको लिवा करके लेके आए हैं कि आप भी श्रीधाम बरसाना चलो और लाडली जी की इस महोत्सव में आप सम्मिलित हो और होली का आप आनंद उठाओ। धन्य है ऐसे अद्भुत भावों को। और देखिए आज गोपाल जी को भोले बाबा का श्रृंगार किया है, बाबा भोले बाबा के रूप में बता रहे हैं। बहुत ही अद्भुत भाव हैं इन भक्तों के। धन्य है ऐसी भक्ति को और धन्य है ऐसे भावों को। बोलो बरसाने वाली की जय। और अगली वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे ये सखियां श्रीधाम नंदगांव पहुंच करके कैसा वहाँ उत्सव रस है, कैसा वहाँ आनंद बरस रहा है। तो आइए चलते हैं श्रीधाम नंदगांव और वहाँ का भी आपको आनंद रस दिलाते हैं। और आज आपने राधा रानी की सखियां निमंत्रण लेकर के श्रीधाम नंदगांव के लिए पधार चुकी हैं। आज आपने इस वीडियो के भाव के माध्यम से जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत भाव पहुँचते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होली के संपूर्ण दर्शन के लिए आप हमारे चैनल ब्रज महिमा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।